नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये आज फोर्थ पार्ट लेके आ गए हैं। जो हमारा पार्ट चल रहा था हिस्ट्री का, जिसमें 1800 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, उसका फोर्थ पार्ट आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद अनुक, जहाँ पर आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, गुप्ता एम्परर इज कंपेयर्ड विद द नेपोलियन इज, यानी कौन सा गुप्ता रूलर था जिसको नेपोलियन से तुलना की जाती है, नेपोलियन से तुलना की जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी दिया है आपका समुद्रगुप्त, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका विक्रमादित्य, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका रामगुप्त। तो किसको बोला जाता है? ऑप्शन समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन कौन सा राइट है आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर अब हम बात करें विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य किसका नाम होता है? चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उनको बोला जाता है विक्रमादित्य। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या गुप्ता डायनेस्टी की, तो गुप्ता डायनेस्टी के अगर फाउंडर की बात करें तो कौन है? श्रीगुप्त है। कौन थे? श्रीगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं, अल्सवाइल अर्स्टवाइल फॉरेन ट्रेवलर, तो इसमें फॉरेन ट्रेवलर पूरा गया है। हु रोट अबाउट द सोशल, यानी सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक एंड पॉलिटिकल अफेयर, राजनीतिक लाइफ, किसके टाइम पीरियड में? ऑफ द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड मतलब विक्रमादित्य के समय में कौन सी लाइफ, जो सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो कौन से ऐसे ट्रेवलर थे, विदेशी यात्री थे, जिन्होंने ऐसा लिखा था? ऑप्शन आपका दिया है मेगस्थनीज, ऑगस्ट, ऑप्शन में आपका बी है वेनसांग, ऑप्शन सी दिया है आपका फायहान, एंड ऑप्शन डी है जस्टिनियन। तो आपका कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के समय किन्होंने लिखा था? ये आपके थे फायहान। ठीक है, फिर अगर बात करें मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ये बुक कौन सी लिखी है आपकी? इंडिका। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिका के राइटर कौन है, तो वो मेगास्थनीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है और स्टेटमेंट हमको देखने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है, द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंप्राइज ऑफ गायत्री मंत्र कंपोज बाय विश्वामित्र। तो ये एकदम सही बात है, गायत्री मंत्र है, थर्ड मंडल में दिया गया। किसने कंपोज किया? आपका विश्वामित्र जी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ मंडल इफ डिपिक्ट्स द वर्ड हरियूपिया, ठीक है, विच हैज बीन रिलेटेड विद द हड़प्पा। तो जो फोर्थ मंडल में ये नहीं है, ये हरियूपिया हड़प्पा के बारे में ही है, लेकिन ये आधा स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, आधा गलत राइट है। तो क्या होगा? इस तरह से पूरा राइट हो, रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं, नेक्स्ट देखा है, नाइन्थ मंडल इज डेडिकेटेड टू सोम, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है आपका। एंड नेक्स्ट देखते हैं, टेंथ मंडल इज डिस्क्राइब्ड ऑफ द बर्ना सिस्टम, तो ये भी सही है। तो आप देख रहे हैं सेकंड आपका रॉन्ग है, तो सेकंड जहाँ जहाँ भी होगा आप कट कर सकते हैं। तो पहला देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या है? 1, 3 एंड 4, यानी कि सेकंड नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ये ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर फोर वर्णा सिस्टम की बात करें, तो फोर कौन कौन से वर्ण होते हैं? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये चार वर्ण होते हैं। कौन से मंडल में है? टेंथ मंडल में। टेंथ मंडल में कौन सा अगर सूक्त पूछता है तो पुरुष सूक्त में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट, इसमें भी आपको करेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट टाइप ऑफ, ऑप्शन क्या दिया है आपका? फर्स्ट टाइप ऑफ कृष्णाज डिस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन मुंडक उपनिषद। तो ये आपका रॉन्ग है, मुंडक उपनिषद में इनको नहीं बोला गया कृष्ण के बारे में कोई भी। गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सोम, तो सोम के लिए नहीं है। किसके लिए है गायत्री मंत्र? सन के लिए है, सूर्य भगवान के लिए है गायत्री मंत्र डेडिकेटेड होता है, ना कि सोम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द वेदा मीन्स नॉलेज, यानी वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। सही बात है ये तो।
ऑप्शन डी में दिया फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 3 एंड 4 इज राइट आंसर है आपके। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहाँ पर दिया है, 3 एंड 4 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, डी। 10th मंडल है, टोटल कितने हाइम्स है, 1028 हाइम्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद क्या है, ओल्डेस्ट वेद ऑफ, ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, और कितने मंडल है, 10 मंडल हैं आपके ऋग्वेद में, और 1028 1028 हाइम्स हैं, यानी कि सूत्र हैं या श्लोक हैं, आप जैसा भी समझें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है, अथर्ववेदा इज रिलेटेड विथ सम ऑफ नॉन आर्यन ट्रेडिशन लाइक मैजिकल एंड स्पिल, यानी ये सब आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका करेक्ट है। यानी अथर्ववेद में क्या किया गया है कि नॉन, जो वैदिक टेक्स्ट या नॉन आर्यन जो संबंध रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कि मैजिकल वर्ड या चार्म्स, यानी कि आप वशीभूत करना, ये सब किसमें काम है, ऋग्वेद अथर्ववेद में कहा गया था। यानी ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, आपका पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है आपका, सामवेदा इज एन इलेबोरेट इलुसिएट ऑफ रिचुअल्स। तो साम, पहले तो सोम कोई वेद नहीं होता, ये सामवेदा होता है। सामवेदा किसके लिए होता है आपका, सामवेद वो होता है आपका संगीत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, संगीत से। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतरेय एंड कौशिलकी, कौशलकी या ऐतरेय ब्राह्मण और कौशलकी ब्राह्मण आर रिलेटेड विद ऋग्वेद, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, कौशलकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण, जिसको वो जो बुक्स लिखी गई हैं किससे रिलेटेड है, वो ऋग्वेद से। तो ये सही स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट देते हैं, सतपथ ब्राह्मण रिलेटेड विद द यजुर्वेद, डिस्क्राइब अबाउट द आर्यंस एक्सटेंशन इन गैंगेटिक वैली। तो सतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, जो किसके बारे में बात करता है, जो पहले जो आर्यंस का एक्सटेंशन, यानी कि नॉर्थ, पहले क्या था, सतलज के पार माने जाते थे, फिर उनको क्या सप्त सिंधु जैसे बोला जाता था, अब उसके पार करके कहाँ तक एक्सटेंड किए, गंगा वैली तक। ठीक है, तो यानी कि 1 ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है आपका, फोर्थ भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन सी में दिया है 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क्स द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट हमको चूज करना है। तो इसमें देखते हैं, आर्यांक आर द फिलॉसफी। ठीक है, आर्यांकाज आर फिलोसफिकल एंड कंटेंट, यानी कि जो अरण्यक होते हैं, जो जंगल में रह के लोग रहते हैं, ऋषि मुनि, और वहाँ पर इनको ज्ञान के हिसाब से या अपने नॉलेज के हिसाब से जो बुक्स लिखी जाती है उनको बोलते हैं अरण्यका। ठीक है, अरण्य मतलब क्या होता है, अगर अरण्य आपको हिंदी में लिखा होगा तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कानन। तो ये सारे जो वर्ड हैं किसके लिए, जंगल के पर्यायवाची भी होंगे, क्योंकि हिंदी भी आपकी पीईटी में आती है, इसलिए सारे वर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, रिचुअल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। क्या है, रिचुअल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड इन सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण में एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिया गया, यानी कि भी क्या है स्टेटमेंट आपका राइट स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, और दूसरा क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, उपनिषद और वेदांत था। तो ये भी सही है, जब वेदों का अंत हुआ उसके बाद ही उपनिषद बने हैं, इसलिए उनको बोला जाता है वेदांता। ठीक है, एंड फोर्थ देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ उपनिषद आर 108, बट अकॉर्डिंग टू द शंकराचार्य द नंबर ऑफ उपनिषद इज 15। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कौन से आपके 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर पर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द उपनिषद्स। ठीक है, द उपनिषद्स मेनली इन रिवॉल्व्स अराउंड द साउथ एंड ब्रह्मा। ठीक है, जो उपनिषद मेनली किसके लिए, किसके अराउंड बात करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, साउथ एंड ब्रह्मा के बोल रहे हैं। तो ये आपके गलत है, ये क्या है, फिलोसफिकल है। ठीक है,
क्या ये फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरा बोला जाता है, इसमें देखिए क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा गया आपका, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन इस पहला क्या दिया स्टेटमेंट, उपनिषद मेनली रिवॉल्व्स अराउंड द साउथ एंड ब्रह्मा। तो यानी कि ये आपका स्टेटमेंट का ये सही है कि ब्रह्मा के बारे में और साउथ के बारे में जो है उपनिषद मेनली किसके अराउंड घूमते हैं, तो वो ऐसे लिखा गया, नहीं ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर आपको याद होगा छंदोग्य उपनिषद डिपिक्टेड सत्यमेव जयते, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट, तो आपको पता ही होगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया आपका, मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडकोप निषद, ठीक है। तो मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है, आप थर्ड स्टेटमेंट दिया है, उपनिषद आर कार्ड वेदांता, इसके जस्ट पहले भी देखा, तो ये क्या है, एकदम स्टेटमेंट आपका राइट है। फिर नीचे लिखा हुआ कथोप उपनिषद गिव द रेफरेंस टू द फर्स्ट टाइप ऑफ कृष्णा, तो ये भी गलत है आपका। यानी कौन सा गलत गलत है आपका, वन सेकेंड और फोर्थ। तो अब इसमें पूछा नॉट करेक्ट ही पूछा गया, तो आंसर देखिए कौन से आपका टू कूट सही होगा, ऑप्शन डी में दिया है, यानी कि गलत कौन से हैं दोनों स्टेटमेंट, सेकेंड एंड फोर्थ, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें भी पूछा गया, ये भी जरूर अभी ध्यान लगेगी, जब पहले देखिएगा इसमें मिस हो रहा था हमसे भी, तो ये जरूर आपको याद रखना है कि नॉट करेक्ट पूछा गया कि करेक्ट पूछा गया, ठीक है। तो नॉट करेक्ट इसमें पूछा गया है, 10th मंडल डिस्क्राइब अबाउट द फोर वर्णा नोन एज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 10th मंडल में 10 वर्ण सिस्टम के बारे में बात की है, 10वें मंडल में 4 वर्ण सिस्टम के बारे में बात की, तो करेक्ट है आपका पहला, ठीक है। मुंडक उपनिषद डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ यमा एंड नचिकेता, तो ये गलत है आपका, नचिकेता नहीं, यमन नचिकेता और यम की स्टोरी किसमें है, कथोप उपनिषद में, किसमें है, कथोप उपनिषद में। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अथर्ववेदा सामवेदा एंड यजुर्वेदा आर कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड त्रय, तो त्रय में गलत है ये आपका, अथर्ववेदा नहीं होता है, अथर्ववेदा में 3 वेद होते हैं, कौन से, सामवेद ऋग्वेद सामवेद एंड अथर्ववेद। तो यजुर्वेद जो है, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो जो यजुर्वेद है वो आपका नहीं होता वेदत्रय में, ठीक है। अथर्ववेद जो बात करता है मैजिक के बारे में, ऋग यजुर साम और अथर्व, तो कौन से होते हैं आपके, तो ये मैजिकल जो वाला जो अथर्व होता है वो नहीं होता, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, तो ये कौन सा है, यजुर्वेद। तो ये 3 वेदों को मिला के जब बोलते हैं क्या, वेदत्रयी, ठीक है। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट दिया कृष्णा यजुर्वेदा कंप्राइजेज द डिस्क्रिप्शन इन प्रोज, तो ये आपका चौथा सही है। तो स्टेटमेंट आपका क्या सही होगा, आपका कौन सा आंसर क्या होगा इसका, तो देखिए ऑप्शन किसमें दिया है, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि थर्ड वाला और थर्ड वाला और सेकेंड वाला किसमें दिया आपका, ऑप्शन ए में है, तो कौन सा राइट होगा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, रिग मीन्स क्या होता है पूछा गया है, लिखा है हाइम्स, ठीक है, रिग मीन्स क्या लिखा है कि हाइम्स, ये सही बात है आपका। थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज कंपोज्ड ऑफ विश्वामित्र, ठीक है बिल्कुल सही, थर्ड मंडल ऑफ विश्वामित्र कंपोज क्या किया, गायत्री मंत्र जो आपको अभी बताया था, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है आपका, याद होगा आपको, सन को, सूर्य को, भगवान को, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही होगा। 10th मंडल जो है इज डेडिकेटेड टू सोम, तो अभी हमने बताया कि 9th मंडल जो है, 9th मंडल किसके लिए डेडिकेटेड है, सोम के लिए, यानी ये स्टेटमेंट 10th जो थर्ड क्या है वो आपका रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट दिया है आपका, फिलॉसफी अबाउट यूनिटी ऑफ आत्मा एंड परमात्मा हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद, यानी ये चीज़ आपकी क्या है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो गाथा है, दर्शन है, वो किस में डिस्क्राइब किया गया है, उपनिषद में, यानी कि चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट ही पूछा है, तो 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 89 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट, तो यानी करेक्ट इसमें भी पूछा गया है। तो पहला दिया है द सेकेंड टू द सेवेंथ मंडल, द सेकेंड टू सेवेंथ यानी दूसरे से सातवें मंडल तक ऑफ ऋग्वेदा आर नोन एज फैमिली टेक्स्ट। ये तो सही बात है, फैमिली टेक्स्ट है, डिफरेंट गुरुओं की जो 7 फैमिलियां हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया, जो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, ठीक है। एक्सेप्ट 78 हाइम्स, ऑल अदर हाइम्स ऑफ सामवेदा हैव बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, यानी जो सामवेद में जितनी भी हाइम्स हैं या रिचुअल्स हैं वो क्या हैं या श्लोक्स हैं, वो किस, जिसमें से 78 को छोड़कर बाकी सब कहाँ से ली गई हैं, अदर ऋग्वेद से उठाई गई हैं, ठीक है। ये भी सही स्टेटमेंट है आपका। 10th मंडल इज नोन एज द पुरुष सूक्त, तो 10th मंडल किसके लिए जाता है, पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में क्या है, वर्ण सिस्टम दिया गया है, तो ये भी इस बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। 4th मंडल कंसिस्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि चौथे मंडल में एग्रीकल्चर काम के लिए बात की गई है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका, एकदम राइट ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, यानी कि सारे के सारे सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन क्या दिया है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90th क्वेश्चन क्या है, द लास्ट 11 हाइम्स विच आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा आर नोन एज, यानी कि जो लास्ट की आखिरी 11 श्लोक हैं जिनको कहा जाता है कंसीडर किया द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। कंसीडर क्या किस नाम से उनको जाना जाता है, ऋग्वेदा आर नोन एज, तो उनमें ऋग्वेद को किस, उसमें जो वो पार्ट है ऑफ ऋग्वेदा उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका दिया है पुरुष सूक्त, ऑप्शन बी दिया है त्रयी, ऑप्शन सी दिया है अरण्यका, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका बालखिल्या। तो जो ये हैं ये इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी बालखिल्य। वेदत्रयी तो आपको बताया 3 वेदों को बोला जाता है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, इन तीनों क्या बोला था, वेदत्रयी, याद रखिएगा। अरण्यक क्या होते हैं, फिलोसफिकल इन नेचर होते हैं, किसके होते हैं, फिलोसफिकल इन नेचर। तो पुरुष सूक्त में क्या होते हैं, कौन से मंडल में, ये 10th मंडल में होता है। इसमें क्या दिया गया, वर्ण सिस्टम इसी में दिया गया है, तो ये चीज़ें ध्यान फिर से रखिए, रिवीज करते जाते हैं। नेक्स्ट दिया है हु वाज द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑन छंद शास्त्र, यानी छंद शास्त्र के कौन सबसे अच्छे महान महान रचनाकार हुए हैं। तो ऑप्शन दिया है आपका ए में क्या है, पाणिनि, ऑप्शन बी में दिया है वाल्मीकि, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका पिंगल, एंड ऑप्शन डी में दिया है यक्ष। तो जो छंद शास्त्र के रचयिता हैं, छंद शास्त्र किसने महान रचनाकार माने जाते हैं छंद शास्त्र के, तो वो हैं आपके पिंगल। कौन है, पिंगल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने बुक लिखी क्या, अष्टाध्यायी। कौन सी बुक लिखी, अष्टाध्यायी। वाल्मीकि की तो पता ही होगी, संस्कृत में क्या लिखी है, रामायण लिखी है, क्या लिखी है, रामायण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया है आपका यक्ष इज द फर्स्ट नॉन राइटर ऑन सिखा, ठीक है, ये बोला गया है। तो पहला क्या स्टेटमेंट आपका है, सही है, यक्ष को पहले राइटर बोला जाता है, सिख राइटर बोला जाता है, या सिखा राइटर बोला, राइटर जिन्होंने सिखा पर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है देयर आर 3 सूत्रास रिलेटेड टू रिचुअल नेमली धर्म स्रोत एंड गृह, यानी कि 3 जो सूत्र हैं नेमली किस नाम से जाना जाता है उनको, धर्म स्रोत एंड गृह, तो ये सही बात है आपकी। ऑप्शन सी देखते हैं, स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं आपका, नहीं ऑप्शन थर्ड में क्या दिया है आपका, देयर आर 3 सूत्रास रिलेटेड टू रिचुअल्स नेमली धर्मा स्रोत एंड गृह, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या आपका गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, वाल्मीकि रोट का कात्यायन वर्तिका एंड अष्टाध्यायी, तो ये क्या है आपका, रॉन्ग है आपका स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट क्या था, हमने बताया था आपको, ये क्या है, ये तो सही बताया है, सही है आपका। देयर आर 3 सूत्रास रिलेटेड टू रिचुअल्स नेमली धर्मा स्रोत एंड गृह, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है, 3 धर्म दिए गए हैं, 3 रिचुअल्स दिए गए हैं। फिर ये बोला है वाल्मीकि रोट कात्यायन एंड वर्तिका
एंड अष्टाध्यायी। तो अभी हमने बताया अष्टाध्यायी किसने लिखी है, आपकी पाणिनि ने लिखी है। वर्तिका, कात्यायन वर्तिका भी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। वाल्मीकि ने कौन लिखी है, रामायण। तो यानी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, थर्ड। फोर्थ देखते हैं, निरुक्ता रिफर्स टू द एटाइमोलॉजी, यानी कि निरुक्ता जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, एटाइमोलॉजी को। यानी चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन से यानी कि स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट। यानी कि कंसीडर करना है इसको, और नॉट करेक्ट पूछा गया, ये जरूर अंडरलाइन करिएगा। कई बार मिस होता था जब एग्जाम के टाइम में थोड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है वहाँ पर। ठीक है, तो आती हुई चीज़ें भी आपकी मिस हो जाती हैं और गलत हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते देखते हैं, तो पाणिनि वाज द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन एंड ही रोट अष्टाध्यायी, पतंजलि, महाभाष्य, कात्यायन वर्तिका। ठीक है, ये बोला गया उसमें। तो यानी कि पाणिनि क्या ग्रेटेस्ट ग्रामर, तो जाहिर से व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। उन्होंने अष्टाध्यायी बुक अभी जस्ट बताया हमने। पतंजलि की बुक किसने लिखी है, वो उन्होंने भी लिखी है। तो ये सारी बुक्स किन्होंने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं, पाणिनि फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड संस्कृत एज नॉमेनक्लेचर ऑफ द लिटरेसी लैंग्वेज। यानी कि जो लिटरेसी लैंग्वेज थी या लिटरेसी लैंग्वेज थी, उसके लिए संस्कृत वर्ड पहली बार किसने यूज किया था, पाणिनि ने यूज किया था। ये ऐसा बोला जा रहा है। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट एकदम आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, हरिवंशपुरम ऑफ महाभारता कंप्राइज ऑफ जीनियोलॉजिकल ऑफ द रूलर। ठीक है, ये वैसे बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका 100% क्या है, आपका करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, आपका करेक्ट है। ठीक है, ये क्या लिखा है, अष्टाध्यायी, पाणिनि वाज द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन और ही रोड द अष्टाध्यायी पतंजलि। तो ये तो आपका क्या है, गलत है। पाणिनि ने क्या लिखी है, आपकी अष्टाध्यायी केवल लिखी है, पतंजलि नहीं लिखी है। ठीक है, या कात्यायन वार्तिका भी नहीं लिखी है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा पहला। सेकेंड में क्या है, पाणिनि फर्स्ट टाइम यूज नहीं करते हैं संस्कृत, ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या, हरिवंश जो पुरम है ऑफ महाभारत कंप्राइज करता है जीनियोलॉजिकल ऑफ रूलर्स। तो ये भी सही, ये सही आपका स्टेटमेंट। ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा पूछा गया, गलत ही, तो वही ऑप्शन मानेंगे हम लोग। मनु इस काल था आदि कवि, तो मनु को आदि कवि नहीं बोला जाता, यानी कि ये भी गलत है। तो कौन सा पूछा उसने, नॉट करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन देखिए कौन से नॉट करेक्ट में आएंगे, यानी कि 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नहीं, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए तीनों ये इसमें माने जाएंगे और वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज नोन एज सतसहर्षि संहिता। यानी कि सतसहर्षि संहिता किसको बोला जाता है, ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन दिया है मनुस्मृति, ऑप्शन दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी दिया है पराशर स्मृति, एंड ऑप्शन डी दिया है महाभारत। तो सात सरहसी संहिता किसको बोला जाता है, महाभारत को। किसको बोला जाता है, महाभारत को। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द अर्लीस्ट स्मृति, यानी कि अर्लीस्ट जो स्मृति कौन सी है आपकी। ऑप्शन दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन बी दिया है मनु स्मृति, एंड ऑप्शन डी दिया है पराशर स्मृति, एंड ऑप्शन सी दिया है नारद स्मृति। तो ओल्डेस्ट या अर्लिएस्ट स्मृति कौन सी है आपकी, मनु स्मृति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ विच स्मृति डिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ ब्राह्मणास हु वर अगेंस्ट एक्सेप्टिंग द आर्म्स। यानी कौन सी जो स्मृति है जिसमें ब्राह्मण को डिस्क्राइब किया, कि ब्राह्मण की क्लासेस को डिस्क्राइब किया गया है जो कि नहीं एक्सेप्ट करते थे आर्म्स। ऑप्शन आपका दिया है ए नारद स्मृति, ऑप्शन बी दिया है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका पराशर स्मृति, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका मनु स्मृति। तो कौन सी स्मृति ऐसी थी जिसमें ब्राह्मणों को क्लासिफाई किया गया था, वो था पराशर स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति क्या थी आपकी, ओल्डेस्ट स्मृति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट द फीचर ऑफ पुराण, यानी पुराण के जो फीचर कौन कौन से नहीं है, यानी कि पुराणों के जो फीचर नहीं है, यानी कि पुराण में कौन से फीचर नहीं होते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका सर्ग, ऑप्शन ए बी में दिया है वंशा, एंड ऑप्शन सी में दिया है छंद, एंड ऑप्शन डी में दिया है मानवनंतर। तो क्या पुराणों के फीचर नहीं होते हैं आपके, छंद नहीं होते पुराणों में।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट अश्वचिकित्सा? ऑप्शन दिया है पालकाप्य, पालकाप्य, ऑप्शन बी दिया है चरक, ऑप्शन दिया है सी दिया है धन्वंतरी, एंड ऑप्शन डी दिया है सलीहन्ना। सलीहन्ना क्या दिया है? सलीहन्ना। तो जो वत्स चिकित्सा के बारे में किसने लिखा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। यानी कि सलीहन्ना जो थे, जिन्होंने क्या लिखी है? अश्व चिकित्सक, यानी घोड़ों के व्यापार, घोड़ों के उसके लिए उपचार की बात की गई है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। करेक्ट इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है? अथर्ववेदा गिव्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट यजुर्वेदा सिस्टम, आयुर्वेद सिस्टम। एकदम करेक्ट है आपका, यानी कि पहली बार अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है यजुर्वेद के, आयुर्वेद के बारे में, तो किसमें दी गई है? आपका अथर्ववेद में। यानी स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं ऑफ स्टेटमेंट। सुश्रुत रोड द सुश्रुत संहिता, यानी कि सुश्रुत जो थे उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी बुक। ये भी एकदम एकदम एक स्टेटमेंट आपको क्या है? करेक्ट। विच आल्सो रिफर्स टू सर्जिकल ऑपरेशन, यानी सुश्रुत क्या करते थे? सर्जिकल ऑपरेशन का काम करते थे। नीचे दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट का पाल काप्या रोट ऑन गज चिकित्सा, यानी कि हाथी की जो उपचार के बारे में किसने लिखा है आपका? वो लिखा है आपका पाल काप्या। पाल काप्या कहिए या पल काप्या कहिए। और नेक्स्ट देखते हैं श्रीमद् भागवत पुराण इज द ग्रेटेस्ट पुराण इन द रिस्पेक्ट ऑफ भक्ति कल्ट, यानी कि जो भक्ति मूवमेंट चल रहे थे, भक्ति संप्रदाय के लोग थे, उसमें से भागवत गीता क्या है? महानतम ग्रंथों में से, महानतम पुराणों में से एक है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं आपके? सही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी स्टेटमेंट दिया गया। कहाँ पे दिया गया? ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल वर फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, यानी कि जो पुरुषों के अर्लीस्ट फॉसिल्स कहाँ पर मिले हैं? तो ऑप्शन दिया गया ए में अफ्रीका, एंड ऑप्शन बी में है अमेरिका, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका एशिया, एंड ऑप्शन डी में दिया यूरोप। तो अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल्स कहाँ मिले थे आपके? अफ्रीका में। तो आज की क्लास में इसको इतना ही करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। और एज अ टेस्ट आप लोग लीजिएगा इसको, ठीक है? और जिससे आप स्कोर जरूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कितना स्कोर होता है वो स्कोर जरूर टाइप करें कमेंट बॉक्स में। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। और जैसे मौसम बदल रहा है, हम लखनऊ से हैं तो देख रहे हैं कि मौसम बहुत बदल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो आप लोग अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। एज अ टेस्ट आप लीजिएगा, स्कोर को कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू। और आपके साथ से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू अगेन, थैंक